आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में युक्तियुक्तकरण काउंसलिंग में मचा बवाल, शिक्षक संगठनों ने किया हंगामा, पुलिस ने हटाए पदाधिकारी। विश्व साइकिल दिवस पर बेमेतरा में निकली रैली, फिट इंडिया मूवमेंट को मिला नया बल, स्कूली बच्चों और जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। राजनांदगांव थिएटर ग्रुप का पहला नाटकीय कला मंच का हुआ आयोजन, कलाकारों को मिला नया अवसर, बाहरी कलाकारों ने बिखेरी कला की छाप। बेमेतरा में गांजा तस्करी का हुआ बड़ा खुलासा, उड़ीसा से तस्कर को किया गया गिरफ्तार, 15 लाख के गांजा तस्करी को पुलिस ने किया नाकाम। छुई खदान में अनुसूचित जनजाति संघ की हुई बैठक, 11 जून को रायपुर में राज्यव्यापी प्रदर्शन की गई तैयारी, रायपुर में गरजेंगे जनजाति अधिकारियों की आवाज। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण को लेकर राजनांदगांव के डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल में आयोजित काउंसलिंग के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब शिक्षक संगठनों के युक्तिकरण के प्रदर्शन के दौरान पदाधिकारियों को बसंतपुर पुलिस थाने लेकर गई। इसके बाद पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज होकर अन्य शिक्षक नेताओं और उपस्थित शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल शिक्षा विभाग के द्वारा जिले के 408 अतिशेष शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में समायोजित करने की प्रक्रिया के तहत यह काउंसलिंग आयोजित की गई थी, लेकिन इससे पहले ही शिक्षक संगठनों ने प्रशासन पर वर्ष 2008 के शासन सेटअप का पालन नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया और प्रक्रिया की अव्यवस्था और पक्षपातपूर्ण बताया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि युक्तियुक्तकरण की यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और शिक्षकों की वरिष्ठता, विषय आवश्यकता और पारिवारिक परिस्थितियों को नजरअंदाज कर मनमाने तरीके से स्थानांतरण किया जा रहा है। सर, अभी शिक्षकों के प्रादेशिक स्तर पर विभिन्न संगठनों का, सभी शिक्षक संगठनों एक साझा मंच बनाया गया था और उस साझा मंच के द्वारा हम लोगों ने अपने बातें शासन तक पहुंचाई गया कि 2008 का जो सेटअप है इसको शिक्षा विभाग का उसका पालन किया जाए और उसी सेटअप के पालन के लिए हम लोगों ने एक आंदोलन रायपुर में किया था, परंतु शासन के द्वारा उसको ध्यान न रखते कि मार्गदर्शी सिद्धांत उन्होंने जारी किए हैं, तो हम इस युक्ति प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे और उसी प्रक्रिया के तहत आज काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पर हमारा मूल आपत्ति शासन से था कि आपने सेटअप का पालन नहीं किया। अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, उसमें बहुत सारे शिक्षक भाग ले रहे हैं और आज इसी का फिर हम लोग एक प्रकार से इस पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। जो विशेष शिक्षकों की करियर काउंसलिंग के माध्यम से जो प्रतिष्ठापना हो रही है उसका प्रथम दिया था। आज के दिन सहायक शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से प्रतिष्ठापना दी जा रही है। अभी प्रथम पाली में सर सीनियर नंबर 1 से 120 तक के शिक्षकों को परिष्ठता क्रम में बुलाया गया है। उसके बाद द्वितीय पाली में एक दिन के वास्ते बाकी शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी। तो शिक्षक और व्याख्याता संवर्ग और एक प्राचार्य भी अतिशेष में आ रहे हैं, उनकी काउंसलिंग के माध्यम से कल प्रतिष्ठापना दी जाएगी। राजनांदगांव के गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में पहली बार राजनांदगांव थिएटर ग्रुप के द्वारा एक दिवसीय नाटक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जमशेदपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव समेत रायपुर के नाट्य कलाकारों ने हिस्सा लिया और अपने बेहतरीन नाट्य प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों की टीमों ने भी भाग लेकर नाटक के माध्यम से लोगों के दैनिक जीवन की विभिन्न घटनाओं को रेखांकित किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नाट्य कलाकारों को एक बड़ा मंच प्रदान करना और उनकी कला को समर्पित दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो राजनांदगांव के शहर के लोग हैं जो नाटकों के प्रति जो पहले रुचि रखते थे, अब एक प्रकार से नाटक खत्म होते जा रहा है राजनांदगांव से, तो वापस हम नाटक विधा को उठाना चाहते हैं और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि ये भी एक विधा है जिसके माध्यम से आदमी का व्यक्तित्व निखरता है, उसकी सोच बदलती है। इस और दूसरी बात ये है कि एक प्रचलन, एक परंपरा की शुरुआत करना चाह रहे हैं हम इस माध्यम से। कहाँ से लोग आए? यहाँ पे दुर्ग, भिलाई, धमतरी, झारखंड और हम लोकल 4-5 शहर से बाहर से आए हुए हैं। राजनांदगांव थिएटर ग्रुप के द्वारा एक
हमारी राजनांदगांव की बहुत पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य को लेकर हम कुछ 14-15 साथी एकत्रित हुए हैं और राजनांदगांव की परंपरा के अनुसार ये जो नाट्य विधा है उसको और भी प्रचलित करने और भी निखारने के लिए और राजनांदगांव शहर के बच्चों को इस विधा में पारंगत करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस तरह का यह कार्यक्रम राजनांदगांव शहर के लिए प्रथम कार्यक्रम है, लेकिन हम शपथ लेते हैं कि आगे आने वाले समय में इसकी गतिविधियों को और भी निखारेंगे और भी बढ़ाएंगे और आने वाले वर्षों में और भी अच्छे ढंग से पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ये कार्यक्रम को प्रचारित करेंगे। यही छत्तीसगढ़ राज्य और हमारे लिए एक गौरव की बात होगी। एक्चुअली ये राजनांदगांव थिएटर ग्रुप द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये लोग इसमें चाहते हैं कि थिएटर का जो भी नॉलेज है वो आसपास के लोगों तक भी पहुंचे, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में मोस्ट ऑफ द ज़्यादा फोक परफॉर्मेंस को ज़्यादा ध्यान में दिया जाता है। यहाँ के जो नाचा है पांडवानी और ये सब चीज़ें जो है, तो इस माध्यम से लोग चाहते हैं कि आसपास के जो लोग हैं उन तक ये बात पहुंचे कि यहाँ भी रंगमंच सक्रिय रूप से रंगमंच के ऊपर काम किया जा रहा है। अभी यहाँ बहुत सारे टीम्स आए हैं, दुर्ग से हैं, भिलाई से हैं, रायपुर से भी टीम्स आई हुई हैं और सारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब फाइनल रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा कि किस टीम को प्राइज मिला है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां शिक्षा के अधिकार की मांग को लेकर खैरागढ़ में मिशन संडे टीम ने कड़े विरोध में जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की और सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में किए जा रहे युक्तियुक्तकरण के निर्णय को निरस्त करने की मांग की है। वहीं विरोध प्रदर्शन में टीम के सदस्य काली टी शर्ट पहनकर कार्यालय पहुंचे और शिक्षा बचाने की आवाज को बुलंद किया। टीम के संयोजक मनराखन देवांगन ने कहा कि युक्तिकरण की प्रक्रिया से जिले के कई सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, जिससे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। उन्होंने महिला शिक्षकों की दूरस्थ जंगल क्षेत्रों में स्थानांतरण का भी विरोध किया और कहा कि इससे वे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक संकटों से का सामना करना पड़ेगा। टीम ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि वे अपने मांग राज्य शासन तक पहुंचाए और युक्तियुक्तकरण नीति पर पुनर्विचार करे। छत्तीसगढ़ सरकार युक्तिकरण जो अभी ला रही है उससे बहुत सारे शालाएं प्रभावित होगी, बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं प्रभावित होगी। उसका हम लोग एक अनूठा विरोध प्रदर्शन करते हुए मिशन संडे की टीम ने कल एक काला टी शर्ट पहनकर हम लोगों ने शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करी है और विरोध दर्ज कराया, उनको ज्ञापन भी सौंपा है। हमारा ऐसा कहने युक्तिकरण से बहुत सारे शालाएं बंद होगी, बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ेंगे, शाला त्यागी बनेंगे और बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं उनको दूरांचल जंगल में महिलाओं को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आसपास स्कूल खाली नहीं रहेगी। प्राथमिक शाला में देखेंगे केवल 2 टीचर की व्यवस्था हो रही है, एक हेडमास्टर और एक अन्य टीचर। एक जो प्राथमिक शाला का होता है, नींव होता है शिक्षा का, उसमें 2 टीचर रहेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, सरकारी योजना कैसे जानकारी देंगे, मध्याह्न भोजन चलाना पड़ता है। इस प्रकार से युक्तिकरण टोटल सरकार का गलत फैसला है, उसको विरोध हम लोग करते हैं। खबर है धमतरी से, जहां बीरगुड़ी फॉरेस्ट रेंज अंतर्गत सोनामगर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घायल तेंदुआ अचानक एक मकान में घुसा और बाथरूम में बंद हो गया। जानकारी के अनुसार तेंदुआ संभावित पास के जंगल से भटककर गांव में आ गया था। अंदर से तेंदुआ की घुराहट सुनकर घर वालों को इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने छत पर चढ़कर बाथरूम का दरवाजा ऊपर से किसी तरह खोला, तभी तेंदुआ बिजली की गति से बाहर निकला और पास के पहाड़ की ओर भागकर ओझल हो गया। आज दोपहर में हमको सूचना प्राप्त हुई थी, सोनामगर में एक घर में तेंदुआ घुस गया था। लगभग 2 बजे करीब हमको सूचना मिला था, जिसमें उत्तम साहू सोनामगर के जो निवासी हैं उनके घर में एक टॉयलेट में तेंदुआ घुस गया था। सर, वन विभाग के द्वारा क्या क्या कार्रवाई किया गया सर, और तेंदुआ के रेस्क्यू के दौरान किसी प्रकार का जनहानि या जन घायल तो नहीं हुआ है? जैसे हमको सूचना प्राप्त हुई, हमने थाना सिहावा क्षेत्र को सूचना किया, वहाँ से थाना स्टाफ भी आ गए थे। मौके पे वन विभाग का परिक्षेत्र बिरगुड़ी के जितने भी स्टाफ थे पहुँच चुके थे। सबसे पहले तो हमने भीड़ खाली कराया। भीड़ खाली कराने के पश्चात में एक तरफ में जाली लगा करके जो टॉयलेट में तेंदुआ घुसा हुआ था, प्लास्टिक का गेट था, तो उसको तोड़ करके एक इतना जगह बना दिया गया था कि आराम से तेंदुआ वहाँ से निकल सके। और उसके बाद पूरा सभी जितना भीड़ थी उसको दूर हटा लिया गया और तेंदुआ वहाँ से निकल करके सुरक्षित तरह से भाग गया। और इसमें किसी प्रकार की जनहानि भी नहीं हुई है और ना ही पशु को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है।
अगली खबर है बेमेतरा से, जहां बेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरदा में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गांजा की तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद खान, जो कि निवासी उड़ीसा के रूप में हुई है। आरोपी पिकअप वाहन के माध्यम से उड़ीसा से भिलाई गांजा की बड़ी खेप लेकर जा रहा था। बेतला पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई में जब्त की गई सामग्री और नकदी की कुल कीमत करीब 15 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर बेमेतरा में जिला प्रशासन और युवा एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, स्कूली बच्चे और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर बेमेतरा विधायक दीपेश साहू के साथ कलेक्टर और अधिकारीगण भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में साइकिलिंग के फायदों पर प्रकाश डालते हुए और लोगों से अपील की है कि वे साइकिल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ट्रैफिक नियंत्रण में भी सहायक है। हुई है हमारे जिला प्रशासन की ओर से आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर रैली का आयोजन किया गया और इस आयोजन में हमारे जनप्रतिनिधि लोग जो हैं, हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी लोग हैं और आमजन जो है इसमें शामिल हुए और बेमेतरा नगर का पूरा भ्रमण किए हैं। और निश्चय ही ऐसे आयोजन विश्व साइकिल रैली संयुक्त महाराष्ट्र राष्ट्र महासभा का ये आयोजन है और ऐसे आयोजन जो साइकिल जो आज पीछे छूट गए हैं तकनीकी आज विकसित होने के कारण, लेकिन आज अगर हम उसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चय ही जो दिनचर्या में अपनाने से कहीं ना कहीं जो है हम स्वस्थ रह पाएंगे, फिट रह पाएंगे। आज लगातार कई प्रकार की बीमारियां आज हम सब के जनजीवन में हैं, तो निश्चय ही अगर उस बीमारियों को दूर करना चाहें तो अपने जीवन का एक हिस्सा साइकिल को बनाना चाहिए। तो उसी क्रम में आज विश्व जो है साइकिल रैली दिवस था आयोजन किया गया था। आज विश्व साइकिल दिवस के ऊपर साइकिल रैली का आयोजन जिला स्तर पर किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय विधायक बेमेतरा और समस्त जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए तो लाभकारी है ही, फिट इंडिया मूवमेंट में एक घटक भी है और जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य के संबंध में और एक मुहिम चलाई जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा कि अधिक से अधिक हम साइकिल का उपयोग करें। छोटे छोटे जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उसमें बाइक या कार ना चला के साइकिल चलाएं, जिससे पर्यावरण को संरक्षित करने में भी सहायता मिले और व्यक्ति स्वस्थ भी रहे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अनुसूचित जनजाति समाज के संवैधानिक अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। इसी कड़ी में अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवा संघ के द्वारा छुई खदान के भाटापारा लक्ष्मणपुर स्थित बूढ़ादेव मंदिर परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य आगामी 1 जून को रायपुर में होने वाले राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करना और उसमें अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करना है। वहीं बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यह धरना प्रदर्शन अनुसूचित जनजाति समाज के संवैधानिक हक और अधिकारों की लड़ाई का हिस्सा है। वहीं वक्ताओं ने कहा कि जब तक समाज के अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां 15वें वार्षिक वित्तीय वर्ष की आवंटित राशि न मिलने और वितरण में असमानता को लेकर डोंगरगढ़ के जनपद सदस्यों ने असंतोष जाहिर करते हुए राजनांदगांव जिला पंचायत के सामने प्रदर्शन किया। मामले में डोंगरगढ़ जनपद पंचायत की सदस्य प्रीति वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2025-2026 के लिए 15वें वित्त की राशि कुल 1 करोड़
29 लाख रुपए आवंटित की गई है। इसे जनपद के सभी 25 क्षेत्रों में समान रूप से वितरित किया जाना था, लेकिन प्रीति का आरोप यह है कि इस राशि का वितरण दलगत रूप से केवल भाजपा समर्थी जनपद सदस्यों को दिया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध है। जनपद सदस्य ने चेतावनी दी है कि अगर राशि का उचित और समान वितरण नहीं किया गया तो वे और अन्य जनपद सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में विकास के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने को मजबूर होंगे। जो चुनाव जीत के आए हुए हैं, जो भाजपा से समर्पित हैं, उनके द्वारा कुछ चुनिंदा जनप्रतिनिधि जो विशेष पार्टी से बिलोंग रखते हैं, हम लोग सब कांग्रेस पार्टी से बिलोंग रखते हैं, कई निर्दलीय भी हैं, लेकिन उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों की राशि को रोक दिया गया है उन 8 जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में। इसलिए राशि का वितरण नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो किसी विशेष दल से समर्पित है। हम सभी जनपद सदस्यों का ये मानना है कि ये राशि किसी दलगत किसी पार्टी का नहीं बल्कि जनता के हित का पैसा है। तो हम सभी जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के जनपद सदस्यगण इस मांग को लेके सीओ मैडम के पास आए हुए हैं कि ये राशि जो जनता के हित के लिए सरकार हमको देती है, सभी जनपद सदस्यों को देती है, वो सभी जनपद सदस्यों को समान रूप से वितरित होना चाहिए। और जो तानाशाही रवैया इन दिनों हम लोगों के साथ अपनाया जा रहा है वो पूर्णतः गलत है। जो 8 जनपद सदस्य जो कुल मिला के जहाँ पर 32 गांव और उनसे भी ज़्यादा आश्रित गांव इस जनपद सदस्य में निवास करते हैं, क्या वो इस राशि के हकदार नहीं है? ये सवाल पूछने और उन जनताओं की आवाज़ को हम सरकार के सामने लाने आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी क्षेत्र हमारे जनपद सदस्य क्षेत्र में आते हैं उनको उनका राशि मिला जाए और उनको समान रूप से इसका बंटवारा हो ताकि क्षेत्र में विकास हो। जी, जनपद डोंगरगढ़ के 8 सदस्य अभी आए थे और आवेदन दिए हैं कि जो 15 वित्त की जनपद की राशि होती है उनको उनके हिसाब से नहीं मिला है। तो हम लोग ये आवेदन लिए हैं, उसमें प्रयास करेंगे और सीओ जनपद को निर्देशित किया गया है कि समन्वय बना के मतलब बहुमत के आधार पे जो भी होता है राशि को उनका जो मांग है उसको पूरी किया जाए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां वनांचल क्षेत्र के ग्राम चौब में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि यह अभियान 29 मई से 12 जून तक चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य खरीफ सीजन के दौरान फसल उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों को उन्नत और व्यवहारिक तकनीकों की जानकारी देने के साथ ही स्थानीय कृषि समस्याओं का समाधान प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जल मिशन का उद्देश्य हर घर नल से शुद्ध पेय पहुंचाना था, लेकिन धमतरी जिले में यह योजना दम तोड़ती नजर आ रही है, जहां पीएचई विभाग के माध्यम से जिले में योजना को लागू करने के लिए 409 टंकियों की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें 341 टंकियां ही बनाई गई हैं, लेकिन जल स्तर में भारी गिरावट और सही जल स्रोत की अनुपलब्धता के कारण 14 ग्राम पंचायतों में जल आपूर्ति पूरी तरह से बंद है। नियम के अनुसार टंकी निर्माण से पूर्व वहां पानी की उपलब्धता, जल स्तर और उसकी शुद्धता की जांच आवश्यक थी। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सीपेज और सिंचाई विभाग के द्वारा भूजल सत्यापन और उपयोगिता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य था, लेकिन पीएचई विभाग ने इन मानकों को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए ठेकेदारों को मनमानी की छूट दे दी। जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ियों और करोड़ों के दुरुपयोग को लेकर अब केंद्र सरकार सख्त हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जल जीवन मिशन को लेकर स्पष्ट कहा है कि जो भी अधिकारी या ठेकेदार इस योजना में लापरवाही या भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो जल स्रोत की समस्या है उसकी वजह से हमारे 14 ग्रामों में पानी नहीं मिल पा रहा है। बड़ी योजनाएं होती है जो कि समूह जल प्रदाय योजना कहलाती है। समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत जो पानी है वो आप सरफेस सोर्स से मतलब नदियों से लेते हैं और उस पानी को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विभिन्न ग्रामों में। तो धमतरी जिले में 2 योजनाएं हैं जो कि समूह जल प्रदाय योजना कहलाती है। एक साकरा योजना है जिसके अंतर्गत 40 गाँव और एक घटोला योजना है जिसके अंतर्गत 36 गाँव हैं। तो जब हम ये योजना बनाते हैं तो एक सोर्स फाइंडिंग कमेटी होती है
कि वो उसमें इरिगेशन भी रहता है और सोर्स फाइंडिंग कमेटी में इरिगेशन कमिटमेंट करता है कि हम आपको साल भर में इतना पानी उपलब्ध कराएंगे, तभी मल्टी विलेज योजनाओं की स्वीकृति होती है और उसके पश्चात कार्य आरंभ किया जाता है। धमतरी जिले की दोनों योजना हमारी खटुला और साकरा में इरिगेशन विभाग से हमको आरक्षण, जल आरक्षण प्राप्त है। उसकी हर घर में पाइप द्वारा मतलब पानी पहुंचे, इसके लिए जल जीवन मिशन और अमृत मिशन योजना लागू किए। लेकिन आप सबको भी मालूम है कि पिछली 5 साल की सरकार में इस क्षेत्र में अच्छा काम नहीं हुआ और मैं ये संकोच कर सकता हूं कि अपने लोगों को फायदा दिलाने के लिए ऐसा काम वहां पर दिया गया कि आज आप जाएंगे और हम वास्तविकता बता रहे हैं कि टंकी खड़ा है गांव में, पाइप बिछ गई है, लोगों के घरों में तो नल का पॉइंट है लेकिन पानी नदारत है। मल्टी विलेज स्कीम जहां पर ग्राउंड वाटर नहीं है वहां पर सरफेस वाटर निकट बना के मल्टी विलेज स्कीम बना के पानी को फिल्टर करके देना था। लेकिन आज मैं जिस जिले से आता हूँ दसपुर से, एक भी मल्टी विलेज स्कीम उस समय बना नहीं, जबकि वहां पर ग्राउंड वाटर है ही नहीं। मात्र 1.5 इंच पानी गांव में निकलता है, वो 500 फीट के नीचे जाने से। तो इस तरह से इस योजना में मतलब कोई गंभीरता पिछली सरकार की नहीं थी, लेकिन अब हम लोग सरकार में आए हैं तो निश्चित रूप से पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको भी पूरा करेंगे। और आपने जो योजना का जिक्र किया है, आज समीक्षा बैठक में उसकी भी चर्चा हुई है और निश्चित रूप से सबका समाधान होगा। खैरागढ़ में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा युक्तियुक्तकरण के लिए काउंसलिंग सूची जारी की गई। इसके आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। सूची के जारी होते ही इसमें पाई गई अनियमितताओं को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और सूची में त्रुटियों को सुधारने की मांग की है। ज्ञापन में यह मांग की गई है कि काउंसलिंग प्रक्रिया को तत्काल रोकते हुए नियुक्ति तिथि या कार्यभार तिथि के आधार पर नई सूची तैयार की जाए और दावा आपत्ति के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। साथ ही एक नई तिथि निर्धारित कर निष्पक्ष काउंसलिंग करवाई जाए। जी आपको बताना चाहूंगा, ये छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक संगठन जो हमारे टीचरों का संघ है, और आज हमने युक्तिकरण के जो दोषपूर्ण जो सूची जारी हुआ है, प्रदेश से तो हुआ ही है, इसके पहले हमने 23 संगठनों का साझा मंच बनाया था। प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी हुई थी, मंत्रालय घेराव हुआ था। वहां से जब बात नहीं बनी तो आज हमने जो सूची दिया, कल 31 तारीख को 5 बजे जिला कार्यालय, जिला विकासखंड, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो सूची जारी किया गया है युक्तिकरण काउंसलिंग को लेकर, वो सूची पूरा तरह से त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण मतलब उसमें किसी प्रकार के डेट ऑफ ज्वाइनिंग और कार्यभार तिथि का कोई जिक्र नहीं हुआ है, जिससे हमारे शिक्षकों में पूर्ण असंतोष है। हम उसे जान भी नहीं पा रहे हैं कि कौन कनिष्ठ है कौन वरिष्ठ है। इसके पहले भी लगातार जिला शिक्षा अधिकारी से हमारे ब्लॉक अध्यक्षों ने और मैं खुद इवन 2 दिन तक लगातार संपर्क किया और हर बार निवेदन किया कि सर ऐसा नियुक्ति मतलब सूची जारी करिए जिसमें नियुक्ति तिथि हो, ताकि हम कनिष्ठ और वरिष्ठ का निर्धारण कर सके। खैरागढ़ में जो युक्तिकरण की सूची जो बनाई गई है, वो 60 में अपनी बात रख रहा हूँ मैं, क्योंकि जो सूची का निर्धारण होता है वो वरिष्ठता के अनुसार होता है। काउंसलिंग सूची में विकलांग, महिला, पुरुष इस प्रकार से बुलाया जाता है, तो जो वरिष्ठता सूची होती है उसके अनुसार से उसका निर्धारण किया जाता है। और यहाँ पर सूची जो है त्रुटिपूर्ण लग रहा है, क्योंकि कहीं सीरियल का क्रमांक का कोई उल्लेख नहीं है, ना ही वरिष्ठता का डेट का निर्धारण किया गया है। सूची बनती है तो डेट का निर्धारण होता है और डेट के निर्धारण के अनुसार सभी शिक्षकों को संतुष्ट होता है कि मेरा क्रम यहाँ पर है। सपोज किसी का क्रमांक 50 नंबर पर है, वो सोच रहा है मेरा नंबर 35 नंबर पर आना चाहिए। तो ये त्रुटिपूर्ण सूची के आधार पर आज जो काउंसलिंग की जा रही है वह उचित नहीं है।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छुरिया विकास खंड के ग्राम पंचायत दामा बंजारी के आश्रित गांव दर्रा बंजारी में शीतला मंदिर प्रांगण में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह भवन निर्माण जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा की अनुशंसा पर 5 लाख रुपए की स्वीकृति से किया जा रहा है। बता दें कि पंचायत सचिव के दौरान पंचायत चुनाव के दौरान ग्रामवासियों ने जनपद सदस्य प्रत्याशी संजय सिन्हा से सामुदायिक भवन निर्माण की मांग की थी। जनपद अध्यक्ष बनने के 2 माह के भीतर ही संजय सिन्हा ने अपनी घोषणा को मूर्त रूप देते हुए इस मांग को पूरा किया। इसके साथ ही दामा बंजारी में भी शीतला मंदिर के समीप 3 लाख रुपए की लागत से एक अन्य सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भी भूमि पूजन किया। खैरागढ़ में एक सरकारी डॉक्टर के द्वारा पत्रकार से अभद्र व्यवहार का मामला सामने है। मिशन संडे टीम के द्वारा अस्पताल के निरीक्षण के दौरान डॉक्टर ने पत्रकार का मोबाइल छीनने की कोशिश की और गाली गलौज के साथ धमकी भी दी। बता दें कि विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन के संयोजन में मिशन संडे टीम खैरागढ़ सिविल अस्पताल में ओपीडी ड्यूटी से गायब डॉक्टरों की जांच करने पहुंची थी। दरअसल जानकारी मिली थी कि कुछ डॉक्टर अपने सरकारी आवास में निजी क्लिनिक चला रहे हैं। टीम के द्वारा डॉक्टर प्रवीण सिंह परिहार के सरकारी आवास स्थित क्लिनिक में जब वीडियो कवरेज किया गया तो डॉक्टर भड़क गए। उन्होंने पत्रकार से मोबाइल नीचे रखने को कहा और गाली गलौज कर धमकी दी। शिकायत के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और डॉक्टर परिहार को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद डॉक्टर ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करते हुए पीड़ित पत्रकार से माफी मांगी। देखिए, मिशन संडे लगातार हम लोग हर सप्ताह जाते हैं, शहर के भ्रष्टाचार और अनियमितता के लगातार हम लोग आवाज उठाते हैं। खैरागढ़ की आवाज मिशन संडे। हम कल शासकीय अस्पताल में लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर कल हम लोग ओपीडी मिशन संडे की टीम हमारी गई हुई थी और वहां पर हम देखे ओपीडी में कि वहाँ केवल 2 डॉक्टर बैठे थे, बाकी डॉक्टर ओपीडी से बिल्कुल नदारत थे। हमने इस पर जांच पड़ताल शुरू किया और लोगों से बात करी तो कई लोग वहाँ पर जो लोग इलाज कराने जाते हैं शासकीय अस्पताल में, वहाँ मजबूर होकर डॉक्टर के घर में इलाज करा रहे थे। हमने मौके पर वहाँ पर गए थे, पंकज वैष्णव जी से हम लोग मिले, वहाँ पे वो घर में इलाज कर रहे थे। प्रीति वैष्णव जी का रोस्टर में उनका ड्यूटी था, वो नदारत थी। उसके बाद हमने डॉक्टर परिहार साहब पास जाकर हमने पूछना चाहा, वो अपने केबिन में बैठे थे, अपने शासकीय आवास केबिन में बैठे हुए थे। हमने कहा सर आपकी ड्यूटी तो वहाँ होनी चाहिए। वो इसी दौरान बातचीत होती रही और उसके बाद अचानक डॉक्टर परिहार जी हैं जो वरिष्ठ यहाँ के चिकित्सक हैं, उनके द्वारा एक पत्रकार साथी हैं साकेत श्रीवास्तव जी, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, उनकी गाली गलौज की गई, उनके साथ मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया, उनको अपशब्द कहा गया, अश्लील भाषा कहा गया। शनिवार की शाम को सिविल हॉस्पिटल खैरागढ़ की ओपीडी समय में यहाँ पे शहर वासियों की एक टीम मिशन संडे द्वारा यहाँ पे ओपीडी में डॉक्टर की उपस्थिति के लिए यहाँ पे उनके द्वारा विजिट किया गया था। ये संज्ञान में आया है कि कुछ डॉक्टर्स ओपीडी में नहीं थे। ओपीडी ड्यूटी अनुसार उनका रोस्टर देखकर आज उनको स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है। जैसे ही स्पष्टीकरण प्राप्त होगा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। छुरिया ब्लॉक के ग्राम बिंदाड़ी में आयोजित सुशासन तिहार के दौरान सड़क निर्माण को लेकर कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व विधायक छन्नी साहू ने बरकसा जॉब और पंडरापानी मार्ग की बदहाल स्थिति पर ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं के द्वारा जब पूर्व विधायक से सवाल किया गया कि आपने 5 साल में क्या किया है, तो जवाब में छन्नी साहू ने अपने कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा देते हुए कहा कि हमने क्षेत्र में सड़क, नाली, भवन, पानी सुविधा जैसी कई बुनियादी कार्य कराए हैं। अगर किसी को यह नहीं दिखता है तो हम चश्मा लेकर आए हैं, पहन लीजिए। पूर्व विधायक छन्नी साहू कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय विश्राम गृह से पैदल मार्च करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। ग्राम पंचायत बेंदाड़ी में रखा गया था और प्रशासनिक कार्यक्रम था, भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, भाजपा का मंच नहीं था और पूरा क्षेत्रवासी के साथ अपने मांग के लिए हम लोग पहुंचे थे कि पूर्व की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में जो स्वीकृति करवाए हैं, टेंडर लग गए हैं, टेंडर लगने के बाद कार्य आप लोग स्वीकृति नहीं करवा, काम चालू नहीं करवा पा रहे, तो काम को जल्द से जल्द चालू करवाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ शासकीय मंच में अधिकारियों की उपस्थिति में भाजपा के नेता
पूर्व विधायक मेरे की पूछ रहे हैं कि आपके शासनकाल में और आपकी सरकार में क्या काम किए, तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे शासनकाल में जितने भी काम हुआ है, मेरे को लगता है कि उन लोगों की दृष्टि कमजोर है कि पूर्व की सरकार में, पूर्व की विधायक में जितने भी काम हुआ है तो चश्मा लगा कर देखे। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ, और जिम्मेदार नागरिक की वजह से वहाँ शासकीय मंच में भाजपा के नेता अगर सवाल करे तो उसी को पूरा जवाब देते हुए खुज्जी विधानसभा मेरे कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण जो रोल पुल पुलिया, यहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आवागमन के क्षेत्र में, सभी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे ढंग से पूर्व के शासनकाल में विकास हुआ है। और इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।